हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए दोस्तों, हम तैयार होकर निकल चुके हैं कम से कम घर से 11 बजे। तो हम जा रहे हैं अभी पावागढ़ मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे रहता है, केबल भी रहता है, हो सके तो उसमें भी चले जाएंगे क्योंकि पहाड़ चढ़ना पड़ता है, सीढ़ी बहुत है। तो उसमें जाएंगे, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि उसका गारंटी नहीं होता कि कभी चालू रहता है कभी बंद रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, हम जा रहे हैं और ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ के ऊपर है। काली माता का टेम्पल है ये। तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि गुजरात में है पावागढ़ माता रानी का। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं काली माता का दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए, ये जो गेट टाइप का आया तो मेरे को लगा कि आ ही गया। फिर से थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये देखिए, और बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ रहता ही है। बहुत मानते हैं यहाँ के, इनके गुजरात में जो भी यहाँ के जो है ना, बहुत ही सब ज़्यादा पूछते हैं माता रानी को, ये पावागढ़ माता रानी को। तो बहुत ही फेमस है ये। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो हमको लग रहा था कि इतना सारा भीड़ है, इतना कार है, साथ कार पार्किंग होगा बोल के कार पार्किंग था, लेकिन कार पार्किंग पूरा फुल हो गया था। तो इस कारण से सब यहाँ पे रास्ते में ही अपना अपना कार रख दिए थे। तो हम लोग तो पहले चले गए, जाते गए यहाँ पे देखिए कार पार्किंग। जाके मैंने उतर के पूछा तो फिर भीड़ था, तो फिर वापस आके कहीं पे भी जहाँ खाली था वहाँ लगा दिए। उसके बाद फिर हम लोग आ गए पैदल से बस स्टॉप आ गए, यहाँ पे नीचे में ही है। तो यहाँ से बस जाता है, ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है, जैसे तिरुपति में रहता है ना, उस तरीके से। तो ये देखिए भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, जबकि हम कब लगभग हम 12:30 बजे पहुँचे थे वहाँ पे मंदिर के पास। हमने सोचा कि सुबह भीड़ रहेगा, दोपहर को तो ना भीड़ रहेगा बोल के, तो हम वैसे ही निकल गए उसी हिसाब से। तो ये देखिए, यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि ये तो रात से ही भीड़ है इस तरीके से। तो जा रहे हैं हम अभी माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो बस में भी हम चढ़ गए हैं और चलिए आपको यहाँ का रास्ता दिखाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे दुकान वगैरह है। तो नीचे में भी जैसा दुकान है वैसे ऊपर में भी बहुत सारे दुकान है। और सीढ़ी कम से कम उसका 2200 सीढ़ी है। तो देखते हैं कैसे होता है जाना माता रानी के आशीर्वाद से। तो अभी तो हम बस में सफ़र करने के लिए बैठ चुके हैं। तो यहाँ से निकलते हैं बस स्टॉप से। तो यहाँ से उसका रास्ता है ऊपर जाने का। तो यहाँ से ये देखिए चलते हैं ऊपर हम अभी, फिर आपको बताते हैं वहाँ पहुँच कर के मंदिर ऊपर में। और ये देखिए हम जा रहे हैं अभी ऊपर। तो हमें लगा कि सिर्फ थोड़ा ही सा ऊपर होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊपर में है। अभी तो सिर्फ आधा ऊपर हम बस में जा रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन लोग ना 100 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं इस यात्रा के लिए। तो पता नहीं वो कैसे उतना दूर से पैदल आते हैं। फिर ये जो बस हम जो जा रहे हैं ना, ये रास्ता जो कम से कम बहुत ही ऊँचा है, उसमें भी बहुत लोग कम से कम पैदल ही जा रहे हैं, पैदल ही आ रहे हैं। पता नहीं कैसे सकेंगे बाबा, हमारा तो हालत देख के ख़राब होते जा रहा है ऐसा। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत लोग हैं जिन लोग अपना पैदल यात्रा शुरू कर दिए हैं ऊपर तक दर्शन करके आने तक से। तो हम लोग तो बस में जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए जो ऊपर में, जो सबसे ऊपर जो दिख रहा है ना, उसी ऊपर में है मंदिर। तो आधा दूर तक तो कम से कम बस में चले जाएंगे, उसके बाद फिर पूरा पैदल चलना ही पड़ेगा। ऊपर में सीढ़ी 2200 सीढ़ी है, पर देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए हम पहुंच चुके हैं अभी बस स्टॉप के पास में। अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ना, ये देखिए स्टार्टिंग है ये। तो यहाँ से सीढ़ी चढ़ना हमने शुरू कर चुके हैं नीचे से। तो इसी तरीके का है, शुरू पहले थोड़ा सा ऐसा स्टेप टाइप का है, लेकिन इतने ही में कम से कम हमारा हालत ख़राब हो गया, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही मेरा फास्टिंग था। फास्टिंग के दूसरे दिन ही मैं यहाँ पावागढ़ मंदिर आ गई। तो कम से कम थकावट भी लग रहा था। और ये सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग कभी घर से ज़्यादा बाहर निकलते नहीं, सिर्फ घर का ही काम करते हैं, ज़्यादा चलना होता नहीं है बाहर। तो अचानक से चलने से तो थकावट लगेगा ही लगेगा। और उसके 2-3 दिन पहले हम जब से यहाँ आए हैं गुजरात, तब से हम लोग सोमनाथ, द्वारका सब जगह घूम ही रहे हैं। ज़रा सा भी रेस्ट नहीं, सिर्फ रात को भी 12 बजे से लेके सिर्फ सुबह के 6 बजे तक ही रेस्ट मिलता था। उसके बाद सिर्फ दिन भर चलना, देखना, घूमना, बस यही होता था। तो उसके बावजूद यहाँ पे सीढ़ी में और देख के सबसे, जहाँ पे कहीं पे भी जितना थकावट नहीं लगा, उससे सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ पे लग गया। मैं एकदम थक गई थी।
और मेरी सहेली का तो तबीयत भी ख़राब हो गया था, फिर भी वो आ गई थी बेचारी साथ में। और मेरा बेटा तो आया ही नहीं था, हम 3 ही जने बस आए थे दर्शन करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, अभी कम से कम बहुत सारी सीढ़ी हम लोगों ने, कम से कम 1700-1800 सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं। उसके बाद बाकी भी अभी और बचा है। तो बीच में आने के बाद इस तरीके से दुकान है जो पहाड़ के ऊपर से। और ये देखिए यहाँ से आपको दिखाती हूँ मैं, जो ऊपर दिख रहा है मंदिर, वहीं पे हमको जाना है। अब आप समझ जाइए कि कम से कम और भी कितने सारे सीढ़ियाँ होंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं। ये देखिए इतना ऊंचा में है और पूरा बगल को ना छड़ से ना वो कर दिए हैं, घेर दिए हैं, ताकि ये ना बरसात में इसका मिट्टी जो है पूरा नीचे ना गिरे बोल के। और ये देखिए ऊपर आएंगे तो इतना सारा दुकान है कि क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना, लेकिन मैंने यहाँ भी कुछ खरीद ही लिया, क्योंकि आपको तो पता है कहीं जाओगे भी तो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए हो ही जाता है। तो हम लोग जो पूजा करते हैं ऐसे पीढ़ा वगैरह में भगवान जी का, तो कुछ क्लॉथ टाइप का होता है ना, वेलवेट का, जो अच्छा दिखता है, उस तरीके से आसन टाइप का, वो मैंने ख़रीद लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे, 100 रुपये में दिया, वो ख़रीद के रख लिया। क्योंकि कभी पूजा वगैरह, देखिए माता की चौकी बिठाकर हम पूजा करते हैं ना, उसके लिए वाला जो टंगा हुआ है उसमें से ख़रीद लिया मैंने, अच्छा लगा तो। और अभी चलते जा रहे हैं, पता नहीं और कितनी सारी सीढ़ियाँ बाकी है। मेरे को तो चलने में इतना हालत ख़राब हो गया था कि पूरा बैग वगैरह, पानी का बोतल अपने हस्बैंड को पकड़ा दी थी। मैं बोली मैं बस चल पाऊँगी, मैं कुछ नहीं रखूँगी हाथ में, मोबाइल बस रखा था, बस वही थोड़ा सा वीडियो निकालने के लिए। उसके बाद मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था, पानी का बोतल भी नहीं था। 2 पानी का बोतल, पानी ऊपर पीते ही ऊपर चढ़ सके। और मेन क्या है कि दोपहर का समय है, तो कम से कम हमको 2.5-3 घंटा लग गया ऊपर चढ़ते। ऐसे 20 से 30 सीढ़ी चढ़ते, फिर थक जाते, फिर बैठ जाते, ऐसे ही करते 2-2.5 घंटा लग गया। और यहाँ पे कुछ जवा निकला हुआ है, तो सब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। फिर ये देखिए यहाँ से अभी तक इतना बड़ा रास्ता है कि पूछो मत। मैंने कभी भी इतने मंदिर में नहीं गए ऊपर में, लेकिन इस तरीके का सीढ़ी और ऐसा जगह कभी नहीं देखा था। बहुत ही बड़ा जगह है ये। और ये देखिए यहाँ पे पूरा नारियल तोड़ के रखे हुए हैं। तो ये देखिए, ये लग रहा है आपको कि अब मंदिर आ गए हैं। मुझे भी यही लगा कि जब ये दरवाज़ा के पास पहुँचे तो मंदिर पहुँच गया बोल के, लेकिन अभी कहाँ, अभी इससे तो रास्ता शुरू होता है। तो यहाँ पे ये देखिए एक पेड़ के पास एक काली माता का ऐसी मूर्ति रख दी है, उसमें सब काजल लगा रहे हैं, कुछ रुद्राक्ष वगैरह कुछ बेच रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से और आगे भी रास्ता है, और आगे रास्ता है। इसके बाद फिर थोड़ा ही दूर में फिर ये जो घेरा हुआ है ना, इसके बाद में फिर आएगा और सीढ़ी, उसके बाद चढ़ना है। तो ये देखिए यहाँ से अभी ऊपर, बहुत ही ऊपर है, कम से कम 200-300 सीढ़ी और भी है। यहाँ से तो चप्पल भी यहाँ पे रख दिए सब कोई अपना। उसके बाद यहाँ से हम लोग खाली पैर चढ़ना शुरू किए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पूरा दिख रहा होगा आपको। तो ये आधा रास्ता है, उसके बाद आधा और जाना है ऊपर तक से। तो इतना सारा सीढ़ी ना कि मैं ज़िंदगी में कभी इतना सीढ़ी नहीं चढ़ी थी। और ये देखिए इस तरीके का है यहाँ का जगह कि ऊपर आने के बाद, और ये देखिए पूरा नीचे दुकान है इधर, और ना यहाँ पे पूरा उसके नीचे और पहाड़ है। लग नहीं रहा है कि इतने सारे पहाड़ के ऊपर में इतने सारे घर भी बसे होंगे बोल के। और यहाँ पे तो हालत पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है चढ़ के, पूरा पसीना, एकदम रोना आ रहा था मेरे को कि मैं कैसे जाऊँ ऊपर, कैसे जाऊँ। लेकिन बोलते हैं कि माता रानी खुद ब खुद अपने आप पहुँचा देती हूँ। पर देखिए अब मेरे ऊपर अभी और भी सीढ़ी चढ़ना है। तो यहाँ से हम लोग अभी फिर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और सब बैठ जा रहे हैं, थक जा रहे हैं एकदम से। कोई छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं एकदम। हम लोग तो खाली अपने ही आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन कितनी सारी महिलाएं हैं, आदमी हैं जो बच्चे को भी उठा के ले जा रहे हैं। वही हम सोचते कि कैसे करना होता है, कैसे जाना होता है बोल के। ये देखिए सबका सांस एकदम भरते जा रहा है। और ये देखिए ये पहुंच गए हम मंदिर। अब यहाँ पहुंचने के बाद भी फिर से कम 50-60 सीढ़ी और भी है ऊपर जाने के लिए। तो ये देखिए और भी सीढ़ी है, कितने सारे सीढ़ियाँ हैं। और ऊपर से मैंने ये वीडियो निकाला जो बहुत ही अच्छा पहाड़ दिख रहा था।
तब जाके अब आई माता रानी के पास हम पहुँचे दर्शन करने के लिए। तो जैसे भी पहुँचे वहाँ पे कम से कम थोड़ा देर के लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट ले लिया, बैठ लिया। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे बैठ गए हैं हम लोग अभी थोड़ा देर के लिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर क्योंकि अभी भीड़ है ना थोड़ा सा मंदिर, तो फिर दर्शन करने के लिए फिर लाइन लगा लेंगे। पैसा वगैरह नहीं लगता, फ्री है बिल्कुल दर्शन करना, और फ़ोटो वगैरह भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे सब आ गए हैं काली माता का दर्शन करने के लिए। तो हमने तो इतने सारे कष्ट करके चढ़ गए, और हम क्या ये सब बेचारे जो भी आए हैं सब के सब कितने कष्ट करके चढ़ गए हैं ऊपर। तो आप भी दर्शन कर लो कम से कम, यहीं से ही आपको हम दिखा देते हैं काली माता को। इसके लिए हमने पहले दिन फास्टिंग रखा था, उसके बाद से फिर चढ़ना शुरू किया। 3 घंटा में चढ़े। अब सोचे कि चढ़ने के बाद में नीचे उतरने के लिए कम से कम केबल में उतर जाएंगे बोल के, तो वो भी बंद था। अब तो पूरा सीढ़ी भी उतर करके उसके बाद फिर पूछो मत दर्द कितना हुआ। लेकिन ऊपर में आने के बाद में बहुत ही अच्छा सुकून लग रहा था मंदिर आने के बाद, दर्शन करने के बाद। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सब गरबा कर रहे हैं। यहाँ पे ना कुछ भी होता है तो डांस करना शुरू करते हैं गरबा का। और अगर आप कभी भी अगर आप आओ ना वडोदरा या गुजरात में, तो एक बार पावागढ़ माता रानी के दर्शन ज़रूर करो। बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि मेरे भाई लोग भी आए थे तो उन लोग भी दर्शन किए यहाँ पे आके, और उसके बाद हम लोग भी आ गए और हमारा दर्शन हो चुका। कम से कम 4 घंटा लग गया। तो 4-5 बजे हम लोग अभी नीचे उतरना शुरू कर रहे हैं। दोपहर का आए और ये देखिए सीढ़ी इस तरीके, जब मैं सीढ़ी से उतर रही थी नीचे ना, तो मेरा पैर ना एकदम कपकपा रहा था की तरफ। और अभी तो ऐसे भी करके लेकिन कपकपाए थे, पर